हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ए ग्रेट डे इन इंडियन हिस्ट्री। क्या कहा मैंने? ए ग्रेट डे, एक महान दिन इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का एक महान दिन। तो भारत के इतिहास में एक महान दिन, सबसे महान दिन कौन सा हो सकता है? ये लेसन नंबर 11 है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो। तो बच्चों आपने याद किया क्या, जरा सा सोचा क्या कि भारत के इतिहास में सबसे ग्रेट डे क्या हो सकता है, सबसे महान दिन? वेरी जी, इट्स इंडिपेंडेंस डे। ये भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट डे है, सबसे महान दिन है। इट इज इंडिपेंडेंस डे। सुरेश इज ड्राइंग एंड कलरिंग ए नेशनल फ्लैग। हिज सिस्टर इंसर्ट्स द रूम हरीडली। तो यहाँ जो एक सीन डिस्कस किया गया है उसमें है कि ये स्वतंत्रता दिवस का दिन है, जैसे कि 15 अगस्त का दिन है। सुरेश नाम का एक लड़का है, ही इज ड्राइंग एंड कलरिंग ए नेशनल फ्लैग। वो एक नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा कलर कर रहा है, उसकी ड्राइंग बना रहा है। और तभी जल्दी से उस रूम में उसकी बहन घुसती है, अंदर आती है। हरीडली है ना, हरी अप उसी से होता है। उसकी बहन का नाम है उषा। अब ये जो चैप्टर है ना, ये उषा और सुरेश के बीच में कन्वर्सेशन, डायलॉग्स में है। तो क्या बोलती है उषा? ब्रदर, यू हैव बीन वेरी बिजी टुडे। आई केम इन वंस टू आस्क यू अबाउट ए प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक बट यू वुड नॉट इवन लुक अप। तो पूछती है कि भाई या फिर भैया कि तुम तो आज बहुत व्यस्त हो कि मैं एक बार कमरे में आई अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स के एक प्रॉब्लम को पूछने के लिए, अंक गणित के एक प्रॉब्लम को पूछने के लिए, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, कि तुम क्या कर रहे हो और ये है क्या, ये क्या है? तो सुरेश बोलता है, आई एम मेकिंग आवर नेशनल फ्लैग, डोंट यू सी द 3 कलर्स। सुरेश कहता है कि मैं अपना राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। राष्ट्रीय झंडा हमारा कौन सा है? द ट्राई कलर, तिरंगा। और वो कहता है कि तुम देख नहीं रही कि ये 3 रंगों से बना हुआ है? तो उषा बोलती है कि ओ यस, आई कैन सी द 3 कलर्स। हाँ, मैं ये 3 रंग देख सकती हूँ। तो सुरेश फिर क्या बोलता है? लुक, द व्हील इज इन द मिडिल, कि ये जो चक्र है वो बीच में है। उषा कहती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द फ्लैग, तुम इस झंडे के साथ में क्या करने जा रहे हो? तो सुरेश कहता है, डू विद द फ्लैग, झंडे के साथ करना। डोंट यू नो दैट टुमारो इज 15th अगस्त एंड वी आर गोइंग टू अनफर्ल द फ्लैग। तो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कल 15 अगस्त है और कल हम लोग झंडा फहराने जा रहे हैं, अनफर्ल। तब उषा बोलती है कि ओ यस ऑफ कोर्स, अच्छा अच्छा, हाँ सच में। तो सुरेश कहता है कि इट इज द इंडिपेंडेंस डे, आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947। तिलक, गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू एंड मेनी अदर्स फॉट फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री, है ना। तो यहाँ सुरेश क्या कहता है कि ये स्वतंत्रता दिवस है। हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली है अंग्रेजों से? 15 अगस्त 1947 को। और ये जो इतने सारे नाम सुरेश ने बताए, हु आर दीज पर्सन्स? दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। तिलक, गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। और इन सब लोगों ने कई सालों तक अपने अपने तरीके से लड़ाई की है, अंग्रेजों से रेसिस्ट किया है, तब जाकर के भारत एक आजाद देश बना। तो उषा पूछती है कि फॉट मतलब लड़ाई किया? तो सुरेश बोलता है यस दे फॉट एंड वेयर सेंट टू प्रिजन, कि हाँ हाँ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जेल भी भेजे गए। प्रिजन का मतलब होता है जेल और प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। We must remember them and do our best to be like them। हमें उन्हें जरूर याद करना चाहिए, उनके प्रति ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट की फीलिंग रखनी चाहिए और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जैसे बन सकें।
वी शुड डू आवर बेस्ट टू बी लाइक देम, ताकि आगे चल करके कभी कोई दूसरा देश हमारे देश को गुलाम ना बना सके, है ना बच्चों। सो सुरेश, अब फिर उषा बोलती है कि व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, कि तुम इस झंडे के साथ कल क्या करोगे। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट बोथ दीज कल, इस दोनों कल के बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। सुरेश, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द फील्ड, वी शैल पुट द फ्लैग ऑन द पोस्ट सिंस द नेशनल एंथम एंड मार्च पास द फ्लैग लाइक सोल्जर्स। तो कहता है सुरेश कि हम लोग मैदान में कल परेड करने वाले हैं, वैसे ही परेड जैसी परेड सैनिकों की होती है ना, एनसीसी वाले बच्चों की होती है ना, एक लाइन में खड़े होकर के कदम ताल, लेफ्ट राइट, याद है ना बच्चों। तो कहता है कि हम सब लोग झंडे को वहां पर पोस्ट पर रखेंगे, ठीक है, मतलब एक जगह बनी होती है झंडे को फहराने के लिए, एक खंभा लगा होता है, उसे ही पोस्ट कह रहे हैं। किसी भी साधारण जगह पर इधर उधर या बेहतर टीवी से हम झंडा नहीं फहरा सकते। देयर शुड बी ए डिफाइंड प्लेस, एक फिक्स जगह उसकी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूलों में। तो सुरेश कहता है कि उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, नेशनल एंथम, और उसके बाद दे विल मार्च पास द फ्लैग लाइक सोल्जर्स, जैसे झंडे को लेकर के, झंडे के सम्मान में सैनिक लोग मार्च पास करते हैं, वैसे ही ये लोग करेंगे। तो उषा पूछती है कि एंड देन, फिर उसके बाद। तो सुरेश कहता है देन वी आर गोइंग टू प्लांट 100 न्यू सैपलिंग्स नियर आवर स्कूल एंड अलोंग द रोड, दे विल ग्रो बिग एंड शेडी, गिव फ्रूट्स एंड विल ब्रिंग रेन। तो वो कहता है कि उसके बाद हम लोग 100 नए पौधे लगाएंगे। पौधे क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पेड़ों के जो छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, जिन्हें हम सैपलिंग कहते हैं, नन्हा पौधा जो आगे चल करके वृक्ष बनता है। तो सुरेश की स्कूल में बच्चे 100 नए पौधे लगाएंगे स्कूल के चारों ओर, सड़क के बगल में, और आगे चल करके दे विल ग्रो बिग एंड शेडी, ये जो पेड़ हैं ये पौधे बड़े हो जाएंगे, छायादार हो जाएंगे, और इनसे फल भी मिलेगा। एंड दे ऑल्सो अट्रैक्ट द रेन, वे बारिश को आकर्षित भी करते हैं। तो जहां पर जंगल होते हैं वहां बारिश अच्छी होती है। इसे एक बार मैं ज्योग्राफी में भी डिस्कस करूंगा। सो यू नो मदर वुड ऑल्सो गेट ए फ्यू नेबर्स चिल्ड्रेन टुगेदर, टीच देम एंड कॉम देयर हेयर, सोशल सर्विस, यू सी। आगे वो बताता है अपनी माँ के बारे में सुरेश, कि मम्मी इस दिन ऐसा भी करेगी कि वो आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा करेंगी, वो उसे पढ़ाएंगी, उनकी सफाई का ख्याल रखेंगी, उनके बाल में कंघी करेंगी, और ये समाज सेवा है ना। तो उषा बोलती है कि कैन आई हेल्प हर, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। तो सुरेश कहता है ऑफ कोर्स यू कैन, कि क्यों नहीं, तुम जरूर कर सकती हो। Everybody must do his or her bit. I am going with my friends to Rajpura village. We are going to repair a well. तो सुरेश बोलता है कि हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से की मेहनत समाज सेवा के लिए जरूर करना चाहिए। और वो अपने बारे में बताता है कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स विथ माई फ्रेंड्स टू राजपुरा विलेज, राजपुरा गांव जाने वाला है वो दोस्तों के साथ में, और वहां वो क्या करेगा कि सुरेश और उसके दोस्त एक कुएं की मरम्मत करेंगे, दे विल रिपेयर ए वेल, ओके। अब उषा कहती है कि ब्रदर इट साउंड्स गुड, इफ वी ऑल डू ए लिटिल विल इट हेल्प आवर कंट्री। कि वो बोलती है कि भैया अच्छा ये सुनने में तो अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, लेकिन क्या हम सब लोग इतना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो इससे देश को फायदा होगा, देश को मदद पहुंचेगी क्या। सुरेश बोलता है ओ यस बट वी टॉक टू मच एंड डू लेस। कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन हम सब लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं और करते बहुत कम हैं। इट इज नॉट इनफ टू अनफर्म द फ्लैग ऑन द 15th of August एंड ऑन द 26th of January। वो कहता है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडे फहरा देना ही काफी नहीं है। तो क्या काफी है, उषा पूछती है कि प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई शुड डू, कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब सुरेश कहता है कि यू कैन क्लीन एंड टाइडी अप योर रूम एंड योर होम। तुम अपना
जो तुम्हारा कमरा है जो इतना गंदा है, जिसमें सामान बिखरे पड़े हैं, उसे सफाई कर सकती हो, अपने घर को की सफाई कर सकती हो। यू कैन टेल पीपुल नॉट टू स्पीट ऑन द रोड्स, तुम लोगों से कह सकती हो कि वो सड़कों पर थूका न करें, गंदगी ना फैलाएं। यू कैन लर्न योर लेसन्स एंड हेल्प मदर, तुम अपने पढ़ाई के पाठ अच्छे से पढ़ सकती हो, माँ की मदद कर सकती हो। तो उषा बोलती है कि आई हैव ए टीचर एट स्कूल, शी टेल्स अस टू बी हेल्पफुल टू अदर्स, कि मेरे एक शिक्षक हैं स्कूल में, वो मुझे बताती हैं कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, वी शुड बी हेल्पफुल। तो उषा फिर से कहती है कि ब्रदर कैन आई कम टू द परेड टुमारो, कि क्या मैं कल तुम्हारे स्कूल के परेड में आ सकती हूँ। सुरेश कहता है ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। उषा ओह थैंक यू, लेट मी हेल्प यू नाउ विद द पेंटिंग ऑफ द व्हील, आई शैल होल्ड द टिन ऑफ पेंट। तो अब वो कहती है कि हाँ धन्यवाद भैया, कि अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो इस व्हील को, इस चक्र की पेंटिंग बनाने में, और तब तक के लिए मैं ये जो पेंट का कलर है, टिन है, ये मैं अपने हाथ में रखती हूँ। तो सुरेश कहता है अब नाउ बी केयरफुल और यू विल स्पिल द पेंट ओवर द होल फ्लैग, कहता है कि इसे सावधानी से रखना, बी केयरफुल, अगर गलती से ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से ये पेंट नीचे गिर करके झंडे पर फैल जाए, दैट वुड नॉट बी हेल्पिंग मच, दे वांट ए क्लीन फ्लैग फॉर द परेड। कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि वो पेंट तुम्हारे हाथ से झंडे पर गिर गया तो ये मेरी कोई मदद नहीं होगी, और मुझे परेड में एक साफ सुथरा अच्छा झंडा लेकर के जाना है ना। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में सुरेश और उषा की बातचीत के साथ में ये बताया गया है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे का क्या इम्पोर्टेंस है, कब हमें इंडिपेंडेंस मिला, किन किन फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन से, सेक्रीफाइस से हमें इंडिपेंडेंस मिला, और उस दिन आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं और क्या क्या करना चाहिए, है ना। इसे आप एक छोटा सा ऐसे भी लिख सकते हो इंडिपेंडेंस डे पे। तो इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं, बीजी व्यस्त होना, प्रॉब्लम मुसीबत, अरिथमेटिक इसका मतलब होता है अंक गणित, वेयर वी प्ले विथ नंबर्स, व्हील का मतलब होता है पहिया, चक्का चक्र, अनफर्ल झंडा फहराना, इंडिपेंडेंस तो स्वतंत्रता, प्रिजन इसका मतलब होता है, प्रिजन का मतलब होता है कैद, और नेशनल एंथम इसका मतलब होता है राष्ट्रगान, जन गण मन, याद है ना आपको। शेडी छायादार, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, टाइडी अप गंदा होना, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, जिसका नाम था ए ग्रेट डे इन इंडियन हिस्ट्री, है ना, भारत के इतिहास का एक महान दिन। तो जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में फिर से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आगे चल करके काफ़ी सारे लेक्चर सेशन आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि आपको बस अपनी किताब के साथ में बैठना है और मेरा लेक्चर सुनना है, इससे ही काफ़ी सारा